गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे बिहार करंट अफेयर्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो बीपीएससी 71 होने वाला है उसके लिए ये करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। साथ ही साथ जो बिहार एसएससी का एग्जामिनेशन है जिसका कि नोटिफिकेशन आ चुका है और कुछ ही हफ्तों में इसका फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा, उस परीक्षा के दृष्टिकोण से भी ये करंट अफेयर्स इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। इसके अलावा बिहार पुलिस या फिर बिहार एसआई के लिए जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी ये ट्यूटोरियल लाभदायक होगा। आपसे गुजारिश है कि अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब अवश्य करें। याद रखें, इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग जनवरी 2024 से 1 जुलाई 2025 तक का करंट अफेयर्स के कंपाइलेशन को देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। प्रश्न है कि 20 जून 2025 को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी 2023-24 प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स 2.0 में बिहार को किस श्रेणी में जगह दी गई है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, आकांक्षी 2 श्रेणी में जगह दी गई है। आकांक्षी तो याद रखना ही है, साथ ही साथ दूसरा भी याद रखना है ना। कहीं कोई ऑप्शन में आकांक्षी 1 भी रहेगा तो ऐसे में कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है कि 18 जून 2025 को बिहार के कितने रचनाकारों को साहित्य अकादमी युवा तथा बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, 3 लोगों को चुना गया। नेक्स्ट है 16 जून 2025 को बिहार राज्य सरकार द्वारा कहाँ देश का चौथा शेर प्रजनन केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है, जो कि बिहार का पहला शेर प्रजनन केंद्र होगा? तो याद रखें, यहाँ पे बिहार का पहला बोला जा रहा है, तो ऐसे प्रश्न VVI होते हैं। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, राजगीर। बिहार का पहला शेर प्रजनन केंद्र राजगीर में होने जा रहा है। अगला प्रश्न है कि पीएम श्री योजना के चौथे चरण के तहत हाल ही में चयनित स्कूलों की संख्या के अनुसार बिहार का देश भर में कौन सा स्थान है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, चौथा स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न है 10 जून 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में विक्रम लॉक कैनाल बैंक सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, पटना से किया है। परियोजना का नाम भी आपको याद रखना है ना, विक्रम लॉक कैनाल बैंक सौर ऊर्जा परियोजना। नेक्स्ट है 16 जून 2025 को बिहार राज्य जैव विविधता बोर्ड ने पहली बार राज्य के कितने पेड़ों को विरासत वृक्ष घोषित किया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, 32। प्रश्न है बिहार सरकार द्वारा किस कक्षा स्तर पर कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य करने की घोषणा की गई है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, कक्षा 6 से 8। अगला प्रश्न है कि बिहार पंचायती चुनावों में नया आरक्षण चक्र किस वर्ष से लागू होगा? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 2026 से नया आरक्षण चक्र लागू करने की योजना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि पुनर्गठित बिहार बाल श्रमिक आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, अशोक कुमार को चुना गया है बिहार बाल श्रमिक आयोग का अध्यक्ष। नेक्स्ट प्रश्न है कि ई वोटिंग कराने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, बिहार से है तो संभावना तो अधिक बिहार का ही है ना, तो इसका उत्तर होगा बिहार। प्रश्न है कि 7 जून 2025 को समाज कल्याण विभाग ने बिहार राज्य महिला आयोग का पुनर्गठन किया है, इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये अप्सरा है ना, अप्सरा झा या कुछ इस तरह करके है, इसे बनाया गया है बिहार राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष। अगला प्रश्न है कि नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति कौन बने हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, सचिन चतुर्वेदी। नेक्स्ट प्रश्न है डिजिटल और ऑनलाइन कार्य करने की दक्षता और प्रशिक्षण हासिल करने में बिहार के अफसर और कर्मचारी पूरे देश में कौन सा स्थान है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, पहले स्थान पर है। अगला प्रश्न है बिहार सरकार ने वृद्ध, विधवा एवं दिव्यांगजनों की मासिक पेंशन को 400 रुपये से बढ़ाकर कितना रुपया कर दिया है? ये प्रश्न अति इम्पोर्टेंट है क्योंकि हाल ही के चुनाव में ये चर्चा का विषय बना हुआ है, तो याद रखना है 1100 रुपये किया गया है। अगला प्रश्न है कि राज्य में बिजली का खपत 20 वर्षों में 12 गुना बढ़कर इस वर्ष कितना मेगावाट हो चुकी है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 8428 मेगावाट। ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य था जहाँ पर बिजली की समस्या से यहाँ के नागरिक जूझते थे, तो इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। अगला प्रश्न है मिसेज बिहार 2025 का खिताब किसने जीता?
तो 16 का उत्तर है ऑप्शन डी, ऐश्वर्या राज। नेक्स्ट प्रश्न है कि पंजीकरण प्रणाली के रिपोर्ट के अनुसार बिहार का लिंगानुपात घटकर कितना हो गया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, 891। प्रश्न है 11 जून 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार का पहला डबल डेकर पुल का उद्घाटन किस जिले में किया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, पटना में पहला डबल डेकर पुल का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है कि सहकारिता विभाग की ओर से राज्य के कितने प्रखंडों में तरकारी आउटलेट बनाने की मंजूरी दी गई है? तो ये है ऑप्शन सी, इसका उत्तर 200। प्रश्न है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कार्यान्वयन में बिहार ने देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? 20 का उत्तर है ऑप्शन ए, पहला स्थान प्राप्त किया है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला बीज जीन बैंक खुला है? तो इसका उत्तर है बिहार। प्रश्न है कि नवजात शिशुओं और गर्भवती महिलाओं की देखभाल में देश में पहले स्थान पर कौन सा राज्य पहुंच गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, बिहार। यानी किसके संदर्भ में बोल रहा है? तो नवजात शिशुओं और गर्भवती महिलाओं की देखभाल के संदर्भ में। प्रश्न है पटना अवस्थित मोइनुल हक स्टेडियम का पुनर्निर्माण कार्य अगस्त 2025 से शुरू होगा। 10 दिसंबर 2024 को यह स्टेडियम कितने साल की लीज पर बीसीसीआई को सौंपा गया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 30 सालों की लीज पर बीसीसीआई को ये स्टेडियम सौंपा गया है। प्रश्न है राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद NAAC द्वारा बिहार के किस विश्वविद्यालय को 3.08 अंक के साथ ग्रेड A प्रदान किया गया है? तो 24 का उत्तर है ऑप्शन ए, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर, है ना। तो इसे याद रखना है, सबौर भागलपुर का नाम। अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार द्वारा पुनर्गठित बाल श्रमिक आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, अशोक कुमार को, है ना। यह है बाल श्रमिक आयोग का अध्यक्ष। प्रश्न है कि किस राज्य में बाघों की सुरक्षा के लिए स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स के गठन की मंजूरी दिया गया है? 26 का उत्तर है ऑप्शन ए, बिहार से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि बिहार सरकार द्वारा समाज के विभिन्न समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए कितने राज्य आयोगों का गठन किया गया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 3 राज्य आयोगों का गठन किया गया है इस संदर्भ में। प्रश्न है कि जून 2025 में किस राज्य सरकार ने जेलों में बंद कैदियों को डिजिटल साक्षर बनाने के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण देने की घोषणा की है? तो 28 का उत्तर है बी, बिहार। अब चूंकि बिहार करंट अफेयर से है तो ऐसे प्रश्न जो है आप तुक्का भी बिहार के ऊपर में ही लगाइएगा। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार के किस जिले में स्थित नवीनगर सुपर थर्मल पावर परियोजना के चरण 2 का शिलान्यास किया गया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, औरंगाबाद, है ना। ये क्या है? तो चरण 2 है, यानी पहला ऑलरेडी कार्यरत है और इस पर जो है कार्य शुरू किया गया है। प्रश्न है बिहार की मेजबानी में 1 से 10 जून 2025 तक महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका उत्तर है राजगीर में किया गया था। याद रखना है, महिला कबड्डी विश्व कप की चर्चा हो रही है। प्रश्न है कि बिहार सरकार ने 2025-26 के बजट में कुल कितनी राशि का प्रावधान किया है? तो बजट से प्रश्न है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो उत्तर है ऑप्शन बी, 3.17 लाख करोड़ रुपये। अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार के वित्त मंत्री कौन हैं जिन्होंने 2025-26 का बजट पेश किया? 32 का उत्तर है ऑप्शन बी, सम्राट चौधरी। प्रश्न है बिहार सरकार के 2025-26 के बजट में कुल राजस्व व्यय कितना अनुमानित है? 33 का उत्तर है ऑप्शन ए, 2,52,000 करोड़ रुपये। ये राजस्व व्यय की चर्चा कर रहा है। प्रश्न है नर्सिंग के क्षेत्र में अमूल्य सेवा के लिए बिहार के कितने नर्सिंग पेशेवर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है एक भी नहीं। अगला प्रश्न है खबरों में रहा पूरन देवी मंदिर बिहार के किस जिले में है? उत्तर है पूर्णिया में है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 6 से 8 जून 2025 तक सब जूनियर हॉकी स्टेट चैंपियनशिप का आयोजन बिहार में कहाँ किया गया? तो इसका उत्तर है राजगीर में किया गया।
अगला प्रश्न है कि पटना उच्च न्यायालय का 45वां मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया। 37 का उत्तर है ऑप्शन सी, विपुल मनुभाई पंचोली को। एक और मनुभाई थे जो पिछले साल चर्चा में बने रहे बीपीएससी क्वेश्चन लीक के मामले में, साथ ही पटना के एक ब्रह्मांड टीचर थे शामिल। प्रश्न है कि नीति आयोग की 10वीं बैठक में बिहार सरकार की ओर से केंद्रीय योजनाओं में केंद्र सरकार को कितने प्रतिशत अंशदान की अनुरोध की गई है। तो 38 का उत्तर है ऑप्शन डी, 90% की अनुरोध की गई है केंद्र को बिहार सरकार की ओर से। अगला प्रश्न है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कौन सा संस्करण पहली बार बिहार की मेजबानी में आयोजित किया गया है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, 7वां, है ना, ये 7वां संस्करण था जो कि बिहार की मेजबानी में आयोजित किया गया। प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त नर्मदेश्वर तिवारी बिहार के किस जिले के मूल निवासी है। याद रखना है ऑप्शन बी, ये सिवान के रहने वाले हैं। नर्मदेश्वर तिवारी किस पोस्ट पर, तो भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बनाए गए हैं। प्रमुख होगा कि उप प्रमुख, तो उप प्रमुख। अगला प्रश्न है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में किस राज्य की पुरुष टीम ने सेपक टकरा खेल में स्वर्ण पदक जीता है। तो इसका उत्तर है बिहार। सेपक टकरा क्या है, तो पिछला जो हम लोग एमसीक्यू कर रहे थे नेशनल वाला, उसमें हम लोगों ने चर्चा किया था। प्रश्न है कि बिहार सरकार ने 2025-26 के बजट में किन प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया है। 42 का उत्तर है ऑप्शन बी, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा पर। चूँकि ये तीनों क्षेत्र में बिहार फिसड्डी है, इसलिए याद रखना आसान है इस बारे में। प्रश्न है कि वित्त वर्ष 2024-25 की तुलना में 25-26 के बजट में कुल कितनी वृद्धि हुई है। यहाँ पर वृद्धि कितना हुआ है वो बताना है। तो 43 का उत्तर है ऑप्शन बी, 38,169 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है 2025-26 के बजट में, है ना। प्रश्न है कि बिहार सरकार ने 2025-26 के बजट में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की है। तो इसके लिए 1000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। ऑप्शन सी होगा 1000 करोड़ रुपए। प्रश्न है बिहार के किस प्रसिद्ध जीआई टैग प्राप्त मिठाई को पोस्ट ऑफिस के जरिए दुनिया के 10 प्रमुख देशों में भेजा जाएगा। तो 45 का उत्तर है ऑप्शन ए, सिलाव खाजा। विशेष रूप से फोल्डिंग करके चौकोर साइज में बनाया जाता है। ये बिहार का मशहूर खाजा मिठाई है। अगला प्रश्न है कि 23 मई 2025 को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बिहार के किस जिले में स्थित जमालपुर रेल कारखाना में वैगन मरम्मत कारखाने का शिलान्यास किया है। तो 46 का उत्तर है ऑप्शन बी, मुंगेर, है ना। जमालपुर कहाँ है, तो ये मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में है, याद रखना है। और मोस्ट प्रोबेबली ये जो कारखाना खुला था उस समय एशिया का सबसे बड़ा कारखाना बना था ये। प्रश्न है बिहार के कितने रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत रेलवे स्टेशन के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो 47 का उत्तर है ऑप्शन ए, 2। अगला प्रश्न है बिहार में कहाँ स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0 के तहत बौद्ध ध्यान एवं अनुभव केंद्र का निर्माण किया जाएगा। तो 48 का उत्तर है ऑप्शन ए, बोधगया। प्रश्न है कि 17 मई 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में बिहार का पहला अंडरग्राउंड सबवे का उद्घाटन किया है। तो ये पहला अंडरग्राउंड है ना सबवे, तो इस कारण से ये बन सकता है प्रश्न। उत्तर है पटना, जो कि हाल ही के बारिश में इसका स्थिति बहुत ही खराब हो गया था। प्रश्न है कि बिहार सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर कौन सी दालें खरीदेगी। 50 का उत्तर है ऑप्शन ए, अरहर, मूंग और उड़द को एमएसपी पर बिहार सरकार खरीदेगी। अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार किसके भंडारण के लिए कोल्ड स्टोरेज स्थापित करेगी। 51 का उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, जिसमें फल है, सब्जियां हैं, अनाज हैं, दालें हैं, दूध और इसके उत्पाद है। प्रश्न है पटना में महिलाओं के लिए कौन सी नई सुविधा शुरू की जाएगी। तो 52 का उत्तर है ऑप्शन सी, महिला हाट। नेक्स्ट प्रश्न है कि महिलाओं की सुविधा के लिए पटना में कौन सा नया सार्वजनिक स्थान बनाया जाएगा, है ना। तो ये ऑप्शन बी है, पिंक टॉयलेट। नेक्स्ट प्रश्न है बीसीसीआई द्वारा घोषित इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम में बिहार के कितने खिलाड़ी शामिल हैं। तो ये तो ऑलरेडी ये खेल हो चुका है, तो इसका उत्तर है 4 खिलाड़ी जो है वो बिहार से शामिल किया गया है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर 54 एमसीक्यू करंट अफेयर्स जो कि बिहार से था उसकी चर्चा किए हैं।
नेक्स्ट क्लास में आगे की और चर्चा करेंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो अगर पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें कि ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।